होम बलि क्या होता है और होम बलि में क्या चढ़ाया जाता था। आमतौर पर बैल, मेढ़ों, बकरे या कबूतर के बच्चे को बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था। आओ हम इसे बाइबल से जानते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उस समय की बात है कि परमेश्वर बादल के रूप में इस्राएल का मार्गदर्शन करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में उतर आया और मिलाप वाले तंबू के भीतर से यहोवा परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उससे कहा, इस्राएलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का बलि चढ़ाए तो उसका पशु बलि गाय, बैल अर्थात भेड़ बकरियों में से हो। होम बलि चढ़ाने का पहला नियम। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय 3:9। यदि वह गाय बैल में से बलि करे तो निर्दोष नाल मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और उसके लिए पश्चाताप करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उसे वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उसे लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे और वह उसकी अंतड़ियाँ और पैरों को जाल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। होम बलि चढ़ाने का दूसरा नियम। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय 10 से लेकर 13 तक। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नाल को चढ़ाए और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तरी ओर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है उसके लहू को वेदी की चारों ओर छिड़के और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर रखे जो वेदी की आग पर होगी और वह उसकी अंतड़ियाँ और पैरों को जाल से धोए और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। होम बलि चढ़ाने का तीसरा नियम। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय 14 से लेकर 17 तक। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों या कबूतरों को चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसकी वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धार से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिराए जाए और वह उसकी गला थाली को माल सहित निकालकर वेदी के पूरब की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे और वह उसको पंखों के बीच से फड़े पर अलग अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। आखिर कैसे हारून के वंश होम बलि चढ़ाते थे, आओ हम इसे गहराई से समझते हैं। जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को होम बलि की विधि बताई तो मूसा ने हारून के वंश को ये सब विधि को बताया। लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 9 से लेकर 13 तक। हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़े रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर चलती रहे और याजक अपने सन के वस्त्र और अपने
तान पर अपनी सन की जंघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास ले रखे। तब वह अपने वस्त्र उतार के दूसरे वस्त्र पहन के राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए और याजक पाती फोड़ को उस पर लकड़ियाँ जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाए करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे और कभी बुझने न पाए। इस प्रकार से हारून के वंश होम बलि चढ़ाते थे। आखिर होम बलि क्यों चढ़ाया जाता था? होम बलि यहूदिया और पुराना नियम बाइबल की परंपरा में एक विशेष प्रकार का बलिदान है जिसमें किसी पशु, बैल, मेढ़ों, बकरों को ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वेदी पर पूरी तरह जला दिया जाता था। यह समर्पण और पापों के प्रायश्चित का प्रतीक है, जहाँ बलिदान देने वाला व्यक्ति पशु का कुछ भी हिस्सा अपने पास नहीं रखता था। व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार बलिदान चढ़ा सकते थे। होम बलि का अर्थ क्या होता है? इब्रानी में इसे अल्लाह कहा जाता है, जिसका अर्थ है धुएं के साथ परमेश्वर की ओर ऊपर जाना।